नमस्कार, शुभ मध्याह्न। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी और हमारे किताब का नाम है संचयन भाग क्रमांक 2, ये किताब देखने जा रहे हैं। और पाठ का नाम है हमारा सपनों के से दिन, यह पाठ का नाम है। और इस पाठ के लेखक के छात्रों गुरुदयाल सिन्हा जी, बराबर है। ये देखो गुरुदयाल सिन्हा जी है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पृष्ठ क्रमांक 23 पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने पृष्ठ क्रमांक 22 देखा था, आज हम यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 23 पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं अपने पृष्ठ क्रमांक 23 की ओर। पहले मैं पढ़ता हुआ ध्यान दीजिए। कल हमने पृष्ठ क्रमांक 22 देखा था और पृष्ठ क्रमांक 23 की पहली पंक्ति देखी थी। देखो, लेखक गुरुदयाल सिन्हा जी बोल रहे थे कि गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। लेखक यहाँ पर गुरुदयाल सिन्हा जी अपने बचपन की यादें यहाँ पर बता रहे हैं। आगे हम कंटिन्यू करते पृष्ठ क्रमांक 23 की दूसरी पंक्ति, ध्यान दीजिए। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीन की ओर भाग जाते, याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। देखो, लेखक यहाँ पर अपना अनुभव बता रहे हैं अपने जीवन का। देखो, लेखक यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते हैं, बराबर है। और आगे बोल रहे हैं कि याद नहीं, मुझे स्मरण याद नहीं आ रहा है कि ऐसा हम 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाते लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हो। देखो, वो खुद का अपना अनुभव बता रहे। वो बोलते कि कई बार मुझे बहुत बार ऐसे लगते कि बहुत अच्छे लगते, जैसे लगता था कि हम क्या है, बहुत अच्छे तैराक है जो उसमें तैरने वाले हो, परंतु एक दो को छोड़े मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। देखो, लेखक अपने मित्रों के बारे में बोल रहे हैं कि जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे नज़दीक बच्चे थे, देखिए दोस्त थे, तो एक दो को छोड़कर बाकी बच्चों को अच्छी तरह से तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो कुछ बच्चे बोलते ये हाथ पांव हिलाते हिला देते बहुत ही गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। तो जो बच्चे तो देखो अंदर रहते थे, ऐसे बच्चे को हम, ठीक है, भैंस का सींग पकड़कर बाहर आने की उनको हम सलाह देते। आगे देखो, उन्हें ढांढस बंधाते, उनको क्या अच्छी तरह से हम बांध भी लेते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता, और देखो जिस जिस समय हम कूद जाते तो हमारे मुंह में बहुत ही, देखो यहाँ पर जो खराब पानी रहता है वो पानी चला जाता, और भर जाने के बाद बुरी तरह से हम ये खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी, कई तो ऐसा लग रहा था कि मानो हमारी सांस यहाँ पर रुकने वाली है। और आगे देखो, परंतु हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे हम पहुँच जाते। पृष्ठ क्रमांक 23 का हम दूसरा गद्यांश पढ़ने जा रहे। देखो छात्रों, ध्यान दीजिए। फिर छुट्टियाँ बीतते लगती तो दिन गिनने लगते, जैसे हमें स्कूल को छुट्टी लगती तो हम दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। देखो, हर एक दिन देखते 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 वो डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। और देखो, हम स्कूल शुरू होने के बाद ये खेल कूद करना और तालाब में नहाना ये सब हम भूल जाते थे। मास्टरों ने जो छुट्टियां में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते, और जो हमारे अध्यापक अथवा हमारे गुरुजी शिक्षक जो भी हमें छुट्टी के दिनों में, ठीक है, समर हॉलीडे में जो भी हमें काम दिया होता हम इसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी
200 से कम सवाल कभी न बताते। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिसाब से हमारे मास्टर जी यानी कि हमारे गुरुजी 200 से कम सवाल कभी भी नहीं बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकालो तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। और हम मन में काउंट करते गिनते कि समझो हर दिन हमने 20 सवाल 10 सवाल समझो अगर हमने दे दिए तो वो 10 सवाल अगर रोज हमने बताए तो 20 दिन में हमारा वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने अंदाज लगाया था। जब शुरू करते तो छुट्टियां का 1 महीना बाकी हुआ करता। और देखो जैसे ही हम शुरू कर देते यहाँ पर बोल रहे तो छुट्टियों का महीना सब वह खाली हुआ करता था। देखो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो जब शुरू देखो एक एक दिन गिनते यहाँ पर बोल रहे कि हम एक एक दिन गिनते और गिनते गिनते 10 गिनते में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। देखो यहाँ पर अगर समझो हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारे गुरुजी द्वारा टीचर द्वारा स्कूल में पिटाई का डर भी हमें बहुत सारा लगता था। और देखो स्कूल का डर होने के कारण परंतु डर भुलाने के बाद हम कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाल जा सकते हैं, ऐसे मन में करते। और देखो जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होने होती जैसे भागने लगती। और देखो जब हमारा डर कम हो जाता तो ऐसा लग रहा था कि छुट्टियां ये सब ये भाग लग रही है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और देखो दिन बहुत छोटे लगने लगते और जो बड़े बड़े दिन होते बहुत ही कम लगने लगते। स्कूल का व्यय बढ़ने लगता। आगे देखो हमारे कितने ही सहपाठी भी ऐसे होते, लेखक बोल रहे कि जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। कुछ सहपाठी ये हमारे साथ में रहने वाले हमारे दोस्त, लेखक बोल रहे हैं कि हमारे दोस्त तो ऐसे रहते कि जो छुट्टियां काम करने की बजाय मास्टरों यानी कि गुरुजी की पिटाई अधिक सस्ता सौदा मुझे अधिक अच्छा बहुत सादा काम है वो समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते, लेखक बोल रहे कि हम जो थे हम जो हमारे गुरुजी हमारी पिटाई करते थे उससे बहुत डरा करते। उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। वो जो बहादुर थे उनके वजह से हम सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं ओमा यानी कि लेखक का दोस्त, लेखक के दोस्त का नाम। देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि उन बहादुरों की बातें हम सोचने लगते। ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता इस समय में हमारा सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा हमारा दोस्त ओमा हुआ करता था। हम पृष्ठ क्रमांक 23 का आखिरी का गद्यांश पढ़ रहे, ध्यान दीजिए। देखो हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। देखो लेखक बोल रहे हैं हम सभी उसके बारे में सोचने लगते, किसके बारे में, ओमा के बारे में, कि उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे कि भाई ओमा जैसा लड़का और कौन है, तो बोलते कि ओमा जैसा लड़का दूसरा कोई भी नहीं था, हम उसको ढूंढ नहीं पाते। आगे देखो बोल रहे हैं कि उसकी बातें गालियाँ मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। अब देखो ओमा की बात यहाँ पर लेकर कर रही पृष्ठ क्रमांक 23 के आखिरी के गद्यांश में। उसकी बातें यानी कि ओमा की बातें, उनकी गालियाँ, उसकी मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। उसकी शक्ल यानी कि उसका तरीका और सूरत यानी उसका चेहरा, लेखक बोल रहे सबसे अलग थी। हाड़ी जितना बड़ा सिर, देखो हंडी जितना बड़ा सिर, जैसे हंडी होती है ना इसमें हम पौधे लगाते हैं अथवा पेड़ लगाते हैं अथवा फूल के जो छोटे छोटे बेल लगाते हैं, तो हंडी जैसा उसका बड़ा सिर था। उसके ठिगने 4 बालिश तक के शरीर पर ऐसा लगता जैसे कि बिल्ली के बच्चे ने माथे पर तरबूज रखा हो। ठीक है, उसके ठिगने 4 बालिश तक के शरीर पर उसके इतना बड़ा शरीर था कि ऐसा लगता कि मानो जैसे कोई बिल्ली के छोटे बच्चे ने उसके माथे पर तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखें वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा
और भी अजीब लगता। और देखो उसका इतना बहुत बड़ा सिर था, तो लेखक बोल रहे कि उसके इतने बहुत बड़े सिर पर नारियल की जैसी आंखों वाला बंदरिया की बच्चे सा चेहरा उसका अजीब यानी कि अलग सा लगता था। और लड़ाई वह हाथ पाँव नहीं सिर से किया करता। देखो जैसे कि ये बैल आदि होती है ना, पशु जानवर, लड़ाई होती है तो किससे करते हो, अपने सिर से करते। उसी प्रकार से बोलते कि वो भी अपना जो लड़ाई करता था तो वो हाथ पाँव नहीं सिर से करता था। जब सांड की बत्ती पुकारता, देखो सांड यानी कि जो बैल होता है ना, तो बैल की बत्ती वो पुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती को मार देता, तो उससे दुगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते, आवाज करने लगते। अब देखो आगे कंटिन्यू कर, आगे फिर से एक बार कहते हैं कि हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली की न तोड़ डाले। लेखक बोल रहे हैं, लेखक कौन, गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह बात कर रहे किसकी, ओमा की। देखो गुरुदयाल सिंह बोल रहे हैं कि ओमा ऐसा लड़का था कि हमें डर लगता था कि किसी की छाती की पसली की वो तोड़ न डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। देखो उसकी सिर की टक्कर, किसकी सिर की टक्कर, लेखक के जो दोस्त थे गुरुदयाल सिंह के, ओमा ओमा की सिर की टक्कर का नाम लेखक बोल रहे हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले जो इंजन होता है, इंजन की बत्ती बड़ा और भयंकर ही वो था। कौन, उसका सिर, किसका, ओमा का। आगे हम चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 24 की और ध्यान दीजिए। देखो पृष्ठ क्रमांक 24 पढ़ते हैं। गद्यांश नंबर 1, हमारा स्कूल बहुत ही छोटा था। देखो लेखक अपने स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, कौन, गुरुदयाल सिंह जी, कि जो बोलते हमारा जो स्कूल था बहुत ही छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर यच की भांति बने थे। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं हमारा स्कूल बहुत ही छोटा था और हमारे स्कूल में 9 कमरे थे, 9 रूम थी जो अंग्रेजी के अक्षर जो यच होता है उसकी तरह वो दिखते थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। देखो मदन मोहन नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर बोलते कि दाई दिशा की ओर पहला ही जो कमरा था जो हमारे हेडमास्टर यानी कि प्रिंसिपल जी मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीख लटकी रहती। ठीक हो, चीख यानी कि और क्या होती है, एक दरिया की तरह होती है, एक पर्दा होता है। हाँ, अब आगे देखो, स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते, यानी कि जिस समय असेंबली रहती तब वो प्रिंसिपल जी बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गौर चेहरा खिल उठता। सीधी कतार, कतार यानी कि लाइन, ठीक है, सीधी लाइन को देखकर कद के अनुसार यानी कि हाइट के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता, उनको अच्छा लगता। सारे अध्यापक यानी कि सारे हमारे गुरुजी लड़कों की तरह की कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। आगे बोल रहे कि केवल मास्टर प्रीतम चंद, मास्टर यानी कि गुरुजी प्रीतम चंद नाम के गुरुजी पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे कि हमारे सब एक ही गुरुजी ऐसे थे, उनका नाम भी बता रहे हैं गुरुजी का कि प्रीतम चंद, वो ऐसे हमारे गुरुजी थे कि वो लड़कों की पीछे पीछे खड़े रहते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक खड़ा नहीं है, कौन सा भी लाइन में अच्छी तरह से वो ठीक नहीं है। उनकी घुड़की तथा ठुट्टों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते। आगे लेखक बोल रहे कि सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते और हम सभी लोग एकदम सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता था, देखो सीधी कतार यानी कि लाइन, ठीक है, यह भी लेखक को ध्यान रखना था कि आगे पीछे खड़े लोगों के बीच की दूरी भी एक सी जैसी हो, जैसे कि हम 1 हैंड डिस्टेंस रखते हैं उसी प्रकार से। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे। पीटी यानी कि प्रीतम चंद पीटी के अध्यापक, उनसे बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न
किसी ने देखा न सुना था। यानी कि वो बहुत पनिशमेंट करते थे, ठीक है, बिल्कुल उनको डिसिप्लिन में उनका बहुत अच्छा था, इसलिए उनका जैसा डिसिप्लिन वाला अध्यापक अथवा शिक्षक लेखक बोल रहे कि हमने कभी नहीं देखा था और सुना भी नहीं था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला जाता तो वह पाँव से दूसरी पिंडली खुजलाते, लगता तो वह उसकी और बाघ की तरह झपट पड़ते। कौन? अपने वो चंद सर, ठीक है, प्रीतम चंद सर बाघ की तरह उन पर हमला करते और खाल खींचते के मुहावरे के प्रत्यक्ष करके दिखा देते। देखो यहाँ पर सब छात्र दिख रहे हैं, छात्रों ने, ठीक है, टोपी पहनी हुई है और उनके हाथ में ये झंडे दिख रहे हैं और वह, ठीक है, स्लोगन बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। आगे हम चलते पृष्ठ क्रमांक 25 की और ध्यान दीजिए। देखो पढ़ता हूँ, पहला गद्यांश। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। देखो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हमारे जो हेडमास्टर थे मनमोहन शर्मा जी, देखो उसके बहुत ही उल्टे थे। किसके? प्रीतम चंद सर के एकदम उल्टे स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। कौन? अध्यापक प्रिंसिपल जी शर्मा सर जी। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधड़ते देखा या सुना हो। लेखक बोल रहे हैं कि हमने याद नहीं है तो हमने कभी देखा नहीं कि 5वीं श्रेणी में 5वीं कक्षा में उन्होंने कभी किसी को गलती से कारण किसी को, ठीक है, उनको मुझे चमड़ी में किसी को हाथ में लगाया होगा। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा शब्द था, जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो। आगे देखो, अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते और आगे बोल रहे लेखक कि अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते। कौन? उनके जो अध्यापक थे अथवा प्रिंसिपल थे हेडमास्टर जी शर्मा जी के बारे में वो बोल रहे हैं। जैसे कि सबसे कमजोर शरीर वाले की सिर झुकाकर मुंह नीचा किया हंस देते। आगे देखो, वह चपत तो ऐसे जैसे हमें भाई सीख भीके की नमकीन पापड़ जैसी मजेदार लगती है, यानी कि किसी के हाथों से चापट उनको लगाना तो सब पैसे की शायद हो दो आ जाया करती थी। ठीक है छात्रों, समय को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 25 का पहला गद्यांश पढ़ लिया है। अब अगले के वीडियो में हम पृष्ठ क्रमांक 25 का दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, समय को ध्यान में रखते हैं। धन्यवाद।